नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं AK पटेल सर। यहाँ पर हम सभी लोग रेगुलर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। तो उस कड़ी में आज जो हमारी टॉपिक है वो हमारे टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आज हमारी ये पहली क्लास है इस टॉपिक की। ये टॉपिक जो होगा ये हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उस टॉपिक या उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। खासकर जैसे MTS हो गया, UPSI हो गया, UPSSC हो गया, टेट सीटेट हो गया और SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और ओवरऑल वनडे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर टाइम एंड वर्क ही नहीं, यहाँ पर दो टॉपिक हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। पहला तो हमारा टाइम एंड वर्क तो चल ही रहा है, दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है पाइप एंड सिस्टम्स, यानी पाइप और टंकी। ये टॉपिक भी हमारा इसी के साथ में कवर होगा, क्योंकि दोनों ही टॉपिक के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम होता है। कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ पैटर्न अलग होता है। वो जो अलग होता है वो चीज़ें हम आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जितनी भी PDFs वगैरह हैं वो सारी के सारी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको जाना है अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और वहाँ पर ऊपर एक सर्च बटन दी होगी। सर्च बटन में आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद लिखना है AK पटेल सर। ये वर्ड केवल आपको लिखना है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको मिल जाएगा और नीचे एक ज्वाइन बटन दी जाएगी और उस ज्वाइन बटन पर जैसे ही आप टच करेंगे आप इस चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा चैनल का जो लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, देखो पहली चीज़ तो हम आपको बता दें, ये टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास है, यानी कि यहाँ पर हम टॉपिक में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या होगा, यानी कि किस बेसिक लेवल से हम क्वेश्चंस को समझेंगे, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान से क्वेश्चन है या बहुत कठिन क्वेश्चन है, या जो भी आप व्हाटएवर आप जो थिंक करें यहाँ पर, बट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप एक बार पैटर्न समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो विद्यार्थी पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और जो दोबारा या तीसरी बार पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे नए नए चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, या हो सकता है जो तरीका आपको ना आता उस तरह हम कोई एक नए तरीके की बात करें यहाँ पर। तो सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर पहले में बोला गया है कि दो व्यक्ति A और B किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि दो व्यक्ति हैं A और B, तो पहला व्यक्ति A ये कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और दूसरा व्यक्ति B है ये काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो कार्य हमारा कितना है जो ये दोनों कर रहे हैं। तो अगर हमें टोटल वर्क बताना होगा ना, तो टोटल वर्क बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का LCM ले लेंगे। क्या लेंगे हम, LCM लेंगे, यानी 10 और 15 का LCM। तो देखो LCM लेना बहुत आसान है, सभी को पता ही होगा। LCM इसका आएगा कितना, 30। देखो अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप 10 और 15 का LCM लेंगे। देखिए एक मैक्सिमम संख्या जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सके, ये है 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो 2 और 3 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो जितनी भी संख्या यहाँ पर इन सभी का मल्टीपल 5 × 2 10, 10 + 3 30, ठीक है। ये यहाँ पर इनका LCM आएगा, और यही जो LCM होगा ना, यही LCM आपका टोटल वर्क के रूप में काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टोटल वर्क हमारा हो गया कितना, 30। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ये जो टोटल वर्क हो गया ना, उसके बाद हम प्रत्येक व्यक्ति का यानी A और B का एक एक दिन का काम निकालेंगे। देखो टोटल काम है 30 और A 10 दिन में करता है, तो A एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितना आएगा, 3 आएगा, हो जाएगा ना। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ A जो है वो एक दिन में अपना कितना काम करता है, 3, और B जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। कर लेंगे ना। यहाँ पर आपसे बोला गया कि बताइए वो दोनों एक साथ मिलकर करेंगे, तो अगर ये दोनों एक साथ करेंगे ना तो इधर A + B हो जाएगा। अगर इधर दोनों एक साथ करेंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे,
5 काम करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो आपसे बोला गया बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पर। तो अगर हमें टाइम बताना है ना, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल काम है हमारा 30 और एक दिन में करते हैं कितना 5, टोटल डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 डेज़ का टाइम लगेगा, यानी कि टोटल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा 6 दिन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि एक बहुत सिंपल सा पैटर्न हमने आपको बताया है और ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखो हर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क यानी एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम को ही हम टोटल वर्क कहते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकालना होता है और वर्क निकालने के बाद आपको दोनों का या जितने भी व्यक्ति होते हैं एक एक दिन का काम निकालना होता है। और इतना जब आप कर लेते हैं तो समझो क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट आपने कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारा क्या बोला गया है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तो यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला गया दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए काम को करता है 10 दिन में और बी काम को करता है 20 दिन में। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। तो उसके बाद हमें बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो इतना इसको आगे पढ़ने से पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालें, और टोटल वर्क निकालने के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम आएगा आपका कितना 20। अभी हमने जो पैटर्न बताया था एलसीएम निकालने का, उसी पैटर्न से आप अगर देखेंगे तो एलसीएम आसानी से आ जाएगा। ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आया 20 ये हमारा आ गया टोटल वर्क, यानी हमारा जो टोटल कार्य है वो कितना है 20। अब 10 से डिवाइड करेंगे 20 को कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 20 को कितनी बार जाएगा 1 जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए का एक दिन का काम हमारा कितना आ रहा है 2 और बी का एक दिन का काम हमारा कितना आ रहा है 1। क्लियर हो गया ना। अब आपसे बोला कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे ना तो एक दिन में कितना काम होगा 3 काम करेंगे ना भाई। ए करेगा 2 वर्क और बी करेगा 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा, तो अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल वर्क हमारा कितना था 20 डिवाइड बाई 1 डे में कितना काम हो रहा है 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 6 जा 18 2/3 मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3। और यहाँ पर टोटल दिन था तो ये हो जाएगा दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, लगभग सभी का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप सभी के आंसर सही हो रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट यस टाइप करते रहें सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और हमारे आंसर देने से पहले ही सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में अपने आंसर्स जरूर देते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, अब देखो जैसे यहाँ पर कितने लोग थे, अभी तक केवल 2 लोग काम कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं। पैटर्न सेम है, बस 3 पर्सन हो गए। देखो बोला गया 3 व्यक्ति ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा आप सभी को हमने बताया है, सबसे पहला काम होता है यहाँ पर एलसीएम निकालना। तो जैसे हम 10 12 और 15 के एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। आप इसका एलसीएम निकालिएगा। जो पैटर्न हमने बताया था, ये देखो 10 हो गया, 12 हो गया, 15 का, इनका एलसीएम आप निकालिए इसी पैटर्न से, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जैसे 60 हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो टोटल वर्क है यहाँ पर वो कितना हो गया 60 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं सभी संख्याओं से हम 60 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 में कितना हो जाएगा 6, 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 6, बी एक दिन में कितना काम करता है 5 और सी एक दिन में कितना काम करता है 4। आपसे बोला गया यदि तीनों एक साथ कार्य करें, तो अगर यहाँ पर तीनों एक साथ कार्य करेंगे ना तो इधर कौन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इधर हो जाएगा। और अगर तीनों एक साथ काम करेंगे ना तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना 15। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 15 कार्य करेंगे, यानी 15 वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 है और एक दिन में कितना वर्क होता है 15 होता है। तो अगर यहाँ पर हम टाइम बताने की कोशिश करें तो इनका टोटल कंज्यूम टाइम कितना होगा, तो टोटल वर्क हमारा है 60 अपॉन में 1 डे का वर्क है हमारा 15, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 डेज। तो अगर अगर तीनों पर्सन यानी ए बी से मिलकर के किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो इनको वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए होगा 4 डेज का टाइम इनको लगेगा, तभी ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। बोला गया है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं, यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि ए काम को कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है किसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो एलसीएम अगर निकालेंगे इन तीनों का 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो अगर आप पैटर्न को देखेंगे इसके एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। आप इसी पैटर्न से एलसीएम निकालिएगा, आ जाएगा, बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना है 60 है। 10 से डिवाइड करेंगे 60 को 6 बार जाएगा और 20 से करेंगे कितना आएगा 3 बार जाएगा, 30 से करेंगे तो कितना 2। मतलब ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 6, बी एक दिन में कितना 3 और सी एक दिन में कितना 2। बोला गया ना कि यदि तीनों एक साथ कार्य करें, तो अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे ना तो तीनों करेंगे तो इधर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया 6, 3, 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो एक दिन में तीनों का काम कितना हो गया 11 कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो अगर आपसे बोला कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क हमारा कितना है 60 और एक दिन का वर्क कितना है 11। तो अगर डिवाइड करें कितना आएगा 5 अपॉन 11, इतने डेज का टाइम लगेगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 सही 5/11 5 होल नंबर 5/11 डेज का टाइम लगेगा और ये दोनों मिलकर के कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब देखो अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हुए ना क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो अगर यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए ना, बस आगे का थोड़ा सा एक स्टेप चेंज कर रहे हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ए अकेले कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। जबकि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। क्लियर हो गया ना। तो अगर सब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको बताया गया बताइए बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न वही है, यहाँ पर दोनों के एलसीएम लेंगे 20 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20, पता होगा सभी को। अब जो है 20 से डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। देखो आपको बोला गया कि बताइए बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2 काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो क्या हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 मिनट, तो क्या यहाँ पर हम निकाल पाएंगे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। देखो ए और बी एक दिन में 2 काम करते हैं, जबकि ए अकेले एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 - 1 इक्वल टू में कितना 2 - 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा ना। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि बी के द्वारा समय कितना यानी टाइम कितना कंज्यूम होगा, देखो टोटल वर्क हमारा कितना था 20, यानी भाई टोटल बी टोटल ही काम तो करेगा ना, और एक दिन में कितना करता है एक काम, तो टाइम कितना लगेगा इसको 20 डेज का टाइम इसको भी लग जाएगा। कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, यानी कि ए
सॉरी बी अकेले जो अगर कार्य को करेगा तो टोटल कितना टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ पर 20 डेज का टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बस जो भी पैटर्न पिछला था उसी का थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है यहाँ पर, और चीज़ें बहुत आसान है, बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक मत होइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है और सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। बोला गया है कि यदि अगला क्वेश्चन 6 है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 डेज में करता है, देखो यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 डेज में करता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 30 डेज में करता है, और बी अकेले उसी कार्य को 30 डेज में करता है, और फिर आगे बोला गया तथा ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 10 डेज में करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 10 डेज में करते हैं, तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी को आ जाएगा, बहुत एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो भी बोला गया उसको हम एक सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, उसके बाद हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 20, 30 और 10 का एलसीएम, अभी देखो पीछे हमने 20, 30, 10 का एलसीएम निकाला था और वो एलसीएम था 60। ठीक है, और बहुत आसान है एलसीएम निकालना भी, आप इसी मेथड का यूज़ करिए एलसीएम निकालने के लिए, आप कर लेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे किसको कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 से कितना हो जाएगा, 2 बार, और इससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा ना भाई। 20 3 जा 60 हो जाएगा, 30 2 जा 60 हो जाएगा, और 10 6 जा 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2, और ए बी सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। तो क्या आप ये बताइए, देखो यहाँ पर बोला गया ना सी अकेले कितने दिन में करेगा, किसका बोला गया, सी का। तो जिसके भी बारे में बोला जाए ना, या जिसके बारे में क्वेश्चन बोला जाए ना, सबसे पहले आपको उसी का एक दिन का काम निकालना होगा। क्लियर हो रहा है ना, उसी का एक दिन का काम यानी 1 यूनिट वर्क आपको निकालना पड़ेगा। कितने समय में होगा ये बताना पड़ेगा। देखो ए बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। उसमें से ए और बी मिलकर के कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं ना। उसमें अगर घटा दें तो जो बचेगा वो किसका कार्य आएगा, सी का आएगा ना। तो सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1। तो अगर टोटल टाइम देखें यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 60/1 कितना हो जाएगा, 60 डेज। ठीक है ना, तो सी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, सी जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डेज में इस कार्य को कंप्लीट करेगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, यदि ए अकेले किसी काम को, यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, और और ए बी सी मिलकर उसे 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए सी अकेले कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन का पैटर्न वही है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन होना है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इसका जो भी आंसर होगा आप में कमेंट करिएगा, और हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन सेम है इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की डेट में हम 7 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। कल की डेट से हम 7 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, और आज हमने यहाँ पर टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को लिया है, और कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसमें आपकी जो भी कमेंट है कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब यहाँ पर आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है यहाँ पर कि चैनल अगर आप यहाँ पर विजिट करके आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करिए वीडियो को। ठीक है ना, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, हम और नए नए वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।